अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग मेटाफेज इसका सेकंड पार्ट प्रोफेज से नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। मेटाफेज को डिस्कस करते हैं तो इसको याद रखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग मेटा से मिड याद रख लो। एक ऐसा फेज है जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स ने मिड के अंदर आ जाना, इक्वेटर फॉर्म के अंदर आ जाना। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास में क्रोमोसोम की बात करूं तो आप लोग एक चीज याद रखना है, जो आर्म्स उसके नजर आ रहे हैं दोनों उसके क्रोमेटिड्स हैं। जहां पे दोनों आर्म्स जुड़ रहे हैं उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमेयर, और एक फाइबर जो हमारे पास एक तार आप लोग कह लो जो जा रही थी उसको बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। इसी चीज को जिक्र करते हैं। तो मेटाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर बाइंड होगी क्रोमोसोम के साथ, ये स्पिंडल फाइबर बाइंड होगी, लगेगी क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगी। कहाँ पे जाके अटैच होने हैं इसने? सेंट्रोमेयर के अंदर के ऊपर। इसने क्रोमेटिड के साथ अटैच नहीं होना, इसने सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होने हैं। नीचे लिखा हुआ है कि 2 स्पिंडल फाइबर्स, 2 स्पिंडल फाइबर्स होंगे दोनों साइड से, बोथ साइड से क्रोमोसोम के साथ यानी सेंट्रोमेयर के साथ बाइंड होंगी। क्रोमोसोम ये काम हो जाने के बाद क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करेगा एक इक्वेटर की फॉर्म में, यानी एक तार की फॉर्म में। और इस तरह से इस प्लेट को, ये प्लेट जो है वो बनेगी मेटाफेज। आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो, एग्जैक्ट इस तरह के डायग्राम आप लोगों ने अपने पेपर में क्वेश्चंस के अंदर लिखनी है, बनानी है। तो इसी तरह से आपके पास जो क्रोमोसोम्स है ये एक इक्वेटर बनाएंगे, मिड के अंदर आके सारे अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एनाफेज। एनाफेज बच्चों याद रखना है आप लोगों ने, एक क्रिटिकल फेज है। यहाँ तक मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी दोबारा से, तो ये याद रखना है ये डिवीजन कहाँ पे हो रही है। हमारे सोमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन की बात हो रही है। हमारी नॉर्मल स्किन के अंदर जो डिवीजन होती है, जहाँ पे अगर हमें सेल ने अपनी रिपेयरिंग करनी है, वहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। अब जो एनाफेज होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल फेज होता है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो आपके पास मेरे क्रोमोसोम था एग्जैक्ट इस तरह का ये क्रोमोसोम बना दिया है। अब ये जो दोनों आर्म्स है ना, ये बिल्कुल आप लोग खोल लो अपने आप को याद रखने के लिए। दरमियान में सेंट्रोमेयर है, ये दोनों क्रोमेटिड्स हैं, दोनों आर्म्स हैं उसके, और ये जारी है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। अब जो एक आपके पास क्रोमेटिड है वो अपने आप को इस तरह की शेप में ले आएगा, जो हम लोग ग्रेटर देन और लेस देन बनाते हैं उस तरह की शेप आप कह लो, उस तरह से चले जाएगा। और एक उस तरफ से चले जाएगा, एक उस तरफ को खींचा जाएगा और एक इस तरफ को खींचा जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि स्पिंडल फाइबर जो है ये पुल करेंगी उसको पोल्स किनारों की तरफ, और इस तरह से क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। एग्जैक्ट इस तरह के डायग्राम आप लोगों ने अपने एग्जाम में बना देनी है। लास्ट आपके पास आ रहा है टीलोफेज। टीलोफेज इज द मोस्ट इजिएस्ट इन योर क्लास। जो जो आपके पास प्रोफेज में काम हुआ था यहाँ पे सारा कुछ उल्ट हो जाना है। प्रोफेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी न्यूक्लियर में इन्वेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूट जाएगी, और जो क्रोमोसोम्स है वो थ्रेड के अंदर चले जाएंगे थोड़ा थिक, ताकि माइक्रोस्कोप में देखे जाएंगे, सारा कुछ पढ़ा था। टेलोफेज के अंदर याद रखना है रिवर्स होगा। प्रोफेज के अंदर जो जो प्रोफेज में हुआ था वो यहाँ आके रिवर्स हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म होगी, क्रोमोसोम अपने आप को दोबारा क्रोमेटिड में लेके जाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट था हाफ, वो एक न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा, ये वाला दूसरे न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी आपके पास, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे फॉर्म हुई। हमने पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस नेक्स्ट 4 हमारे पास पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 फेजेस में डिवाइड होती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस से गुजर के वो 2 हो जाएंगी, अपनी डिवीजन कर लेगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ के यहाँ पे डिवीजन कर ली। तो ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको बायोलॉजी की समझ नहीं आती। इतनी सी वीडियो है। अल्लाह हाफिज।